All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and the amendment is नहीं काउंट मुझे जो चीज नजर आ रही है उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना की बजट तरमीम मंजूर, अपोजिशन की मुखालिफत, नो नो के नारे। हुकूमती तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन ने वोटिंग चैलेंज कर दी। तरमीम के हक में 170 और मुखालिफत में 84 वोट आए। पेट्रोलियम लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 50 रुपये लीटर मुकर्रर करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, मईशत बढ़ रही है। पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के साथ दीगर शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा बजट के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। डॉलर 350 रुपये का होने वाला है। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए। मामले की नैब से तहकीकात करवाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा को कम मंसूबे देने और फंड्स रोकने का मामला उठाया। कहा सिंध और पंजाब में सूबाई हुकूमत की मंशा पर अफसरान को तैनात किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इस तरह का जुल्म क्यों, वज़ीर आज़म की वजाहत। कहा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 590 अरब रुपए दिए गए। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। आज भी केपी में CTD नामुकम्मल है। चीफ सेक्रेटरी के लिए हमने 3 नामों का पैनल दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी का इंतखाब अब तक नहीं किया। वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात में पहल करें, खुर्शीद शाह का मशवरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले शहबाज शरीफ ने बातचीत की तजवीज़ दी। एक शख्स के अलावा PTI के तमाम रहनुमा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ में सब बेख्तियार हैं। लड़ाइयाँ चल रही हैं। जिस शख्स के पास इख्तियार है वो कहता है सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, इदारों से करूँगा। तहरीक इंसाफ में फूल ग्रुप बंदी उरूज पर। उमर अयूब के बाद शिबली फराज पर भी पार्टी ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ गया। शेर अफजल मरवत खुलकर सामने आ गए। मौजूदा क़यादत को बानी PTI की रिहाई न होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कायमा कमेटियों की तश्कील में नज़रअंदाज किए जाने पर भी कई रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल से नाराज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली से धुआंधार खिताब। अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। बोली अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अज़ल से करते आए हैं। इंशाअल्लाह हम इनको अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। मरियम नवाज ने साबिका पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी भी दिखा दी। कहती हैं 3 माह की कारकर्दगी के बाद PTI ने अखबारात में इश्तिहार दिया था। वो खिदमत में नहीं, इंतकाम लेने, नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने और लोगों को AC उतरवाने में मसरूफ़ थे। हमने मुखालिफिन को सहूलत फराहम की। बानी PTI को जेल में मुर्गी तक मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान डेस्क बजाते रहे, नारेबाजी भी चलती रही। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुल्ज़िम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। बानी PTI की जमानत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पार्टी क़यादत और वकला से मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त न मिलने के खिलाफ बानी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल की जानिब से वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंटेलिजेंस इदारों और वज़ारत दिफा को सिविल इंतज़ामिया के उमूर में मुदाखलत से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को आगे नहीं ले जाएंगे। दीन भी कहता है कोई आदमी शर्मिंदा है तो माफ़ कर देना चाहिए। अदालत ने 28 टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए, 2 हफ्तों में जवाब तलब। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। आइन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। मोहसिन नकवी की सेनेट नशिस्त नाअहल करार देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मोहसिन नकवी को सेनेटर्स के ओहदे से हटाने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की पाकिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद की मजम्मत। अमरीका को निशाने पर रख लिया। कहते हैं अमरीका को शाम, इराक और दीगर ममालिक में इंसानी हुकूक याद नहीं आते, गजा में इंसानी हुकूक की पामाली नज़र नहीं आती। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है तो अमरीका को इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद अफसोसनाक। पाकिस्तान दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। अमरीका को संजीदा नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। अमरीका में पहला सदारती मुबाहिसा। नए कवायद के तहत पहली बार सदारती मुबाहिसे में हाज़रीन शरीक नहीं। सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर शदीद लफ्जी गोलाबारी। जो बाइडन ने कहा कि सदारत संभाली तो मईशत बहुत ख़राब थी। ट्रंप के टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचा। ट्रंप मुजरिम है, इससे वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा बाइडन ने अमरीका को तीसरी दुनिया का मुल्क बना दिया। जो बाइडन ने सरहदें खोलकर अमरीका को गैर महफूज कर दिया। ईरान में नए सदर का चुनाव, वोटिंग जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और तमाम सदारती उम्मीदवारों ने वोट कास्ट कर दिए। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4 उम्मीदवार मैदान में। सईद जलीली, बाकिर कालिबाफ और मसूद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की पंजाब भर में हड़ताल खत्म। एसोसिएशन के सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान जमा करवा दिया। साहिवाल अस्पताल आतिश ज़दगी की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। सिंध के सरकारी अस्पतालों में नस्ब, बेशतर आरओ प्लांट्स नाकारा। 82 सरकारी अस्पतालों में 57 आरओ प्लांट फाल। चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के हवाले कर दी। अस्पताल के आरओ प्लांट फाल बनाने की सिफारिश। कराची के बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में मुन्ना भाई एमबीबीएस पकड़ा गया। बचपन से डॉक्टर बनने का शौकीन सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करने पहुंचा तो गार्ड ने धर लिया। पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट की के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग न करने की हिदायत। शहर में हीट वेव के बायस परेशान कुन सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक आवाम को बिला तातुर बिजली फराहम करे। सिंध हाई कोर्ट के जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से हीट वेव से निपटने के लिए प्लान भी तलब। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। पेस्को हेडक्वार्टर के सामने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने इमारत का दरवाजा बंद कर दिया। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी का कत्ल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में फायरिंग करके 27 साला नौमान की जान ले ली गई। मकतूल पुलिस में भर्ती का ख्वाहिशमंद था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जांबहक अफराद की तादाद 80 हो गई। बल्दिया सेक्टर 12 के करीब फायरिंग से मीर अली नामी जांबहक। मुर्दे भी बिजली चोरी करने लगे। पेस्को लियाकतपुर का अनोखा कारनामा। मुर्दा शख्स के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद खलील 2022 में इंतकाल कर गया था।
कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं तेज धूप तो कहीं बादलों के साए। आज जमकर बरसने का इम्कान। सिंध के तफरीही मकाम गोरेख हिल स्टेशन पर तेज बारिश, कुछ मकामात पर यालाबारी। गोरेख हिल स्टेशन के रंग भी निखर गए। कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बलाई KPK में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जुनूब मशरकी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी बादल रंग जमाने के लिए तैयार। कराची में बारिशें सर पर आ गईं, लेकिन इंतजामिया को होश ना आया। बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल ना हो सका। तेज बारिश के दौरान जगह जगह पानी जमा होने का खदशा। मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1294 उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, कुरान खानी, महफिल नात और महफिल समा और लंगर का एहतमाम किया जाएगा। हिंदुस्तान एक बार फिर आलमी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम 172 रन के ताल्लुक में नाकाम। पूरी टीम 130 रन पर ही पवेलियन चली गई। दूसरे सेमीफाइनल में जीत पर मुंबई और दिल्ली समेत पूरे भारत में जश्न। आलमी मुकाबले का फाइनल 29 जून को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। और मशहूर और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मिश्री खान आज अपनी 53वीं सालगिरह मना रही हैं। अपने करियर का आगाज PTV के कामयाब ड्रामे उरूसा से किया। कई सालों में मॉडलिंग, गुलकारी, हिदायतकारी, मेज़बानी और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।